गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज सॉल्यूशन का थर्ड क्वेश्चंस लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। और पिछले वाले वीडियो में मैं सॉल्यूशन के दो न्यूमेरिकल लगा चुका हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस था। और आज का भी क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। और आपके सामने मैं क्वेश्चन को लिख चुका हूँ। अब देखो, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना, क्योंकि शुरू से लेके अंत तक देखोगे तो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के तरीके समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक बिलियन की मूलरता की गणना कीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक बिलियन की मूलरता की गणना कीजिए। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया है, दोनों को दोनों दो फार्मूले के अकॉर्डिंग लगाएंगे। पहला क्वेश्चन पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए, बोला है कि यदि 30 ग्राम CuNO3 का होल ट्वाइस 6.6H2O 4.3 लीटर बिलियन में घुला हुआ है। तो इसका हमें क्या करना है बेटा, बिलियन की मूलरता याद करना है। अच्छा, सबसे पहले हम अगर मूलरता की मैं बात करूं तो मूलरता किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि मूलरता को ना कैपिटल एम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से, ठीक है ना। कोई भी बता सकता है कि मूलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं सर, मतलब बिलियन के एकांक आयतन में उपस्थित। अगर मैं इसका डेफिनेशन की बात करूं तो बिलियन के एकांक आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं बेटा, मूलरता कहते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं बिलियन की मूलरता की बात करूं तो यहाँ पे देखिएगा, पहले तो हम फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद तब सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा कि बिलियन सॉरी मूलरता बराबर क्या होता, मूलरता बराबर क्या होता, विलेय के मोल बटे बिलियन का क्या हो जाएगा जी, बिलियन का बेटा आयतन हो जाएगा, सही है ना। एक तो होगा लीटर में, दूसरा अगर हम इसी को क्या करते हैं, मोलरता इक्वल टू विलेय के क्या हो जाएगा बेटा, विलेय के मोल बटे क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन। इसको अगर ml में यहाँ पे लिखते हैं तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो दो फार्मूला ये हो गया। अब थोड़ा देख लेते हैं थर्ड फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं विलेय के मोल बराबर क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो विलेय के मोल बराबर क्या होता, ठीक है ना। विलेय के मोल बराबर बोल सकते हो बेटा कि विलेय का भार, विलेय का भार या द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर भार या मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हो, ठीक है ना, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ये विलेय के मोल बराबर क्या होता है, विलेय के भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे रख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे फाइनली अगर मैं बात करूँ मूलरता की, अगर मैं बात करूँ ना, किसकी बात करूँ, यहाँ पे देखना, अगर यहाँ पे मूलरता की बात करूँ तो मूलरता को कैपिटल एम से लिखते हैं। और यहाँ पे विलेय का भार क्या हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू हो जाएगा। उसके बाद विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा। और यहाँ पे वी हो जाएगा, किसमें दिया है बेटा, लीटर में। ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। आप मोलर द्रव्यमान भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एमएम लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसका CuNO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लेना CuNO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O का मोलर क्या हो जाएगा बेटा, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान निकाल लेना, ठीक है ना। अरे आ रहा है समझ में ही नहीं, तुम लोग बोलोगे सर बस लिखते जा रहे हो, बता नहीं रहे हो कुछ। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये मोलरता का सूत्र है ना, विलेय के मोल बटे क्या होता है, बिलियन का आयतन होता है। लीटर में होगा तो नॉर्मल ऐसे ही फार्मूला हो जाएगा। मोलरता क्या हो जाएगा बेटा, विलेय के मोल 1000 से मल्टीप्लाई तभी होता है जब नीचे क्या होता है, बिलियन का आयतन ml में दिया हो, ठीक है ना। विलेय के मोल बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का क्या होता है, मोलर द्रव्यमान होता है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, इसको कैपिटल एम से लिखते हैं ना, डब्ल्यू बाई क्या होता है, एम एम इंटू वी एल होता है, ठीक है ना। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले हम सॉल्व इसी को तो कर रहे हैं ना, देख रहे हो। उसके बाद इसका सबसे पहले हम मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। आराम से जब मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे तो इस पे इसका पूरा भार दिया ही है, ठीक है ना। उसका भार निकाल लेंगे, तब उसके बाद मोलरता पे सूत्र, मोलरता के सूत्र पे रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो निकाल के दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। आ रहा है समझ में ना। देखो, आप आराम से यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ लिखोगे C प्लस
यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना n प्लस ओ इंटू थ्री, ब्रैकेट बंद कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपका h इंटू टू प्लस क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी यहाँ पे आपका ना H2O रहेगा, H2O का मोलर द्रव्यमान, सही है, वो हो जाएगा। तो इसका तो कितना होता बेटा, इसका तो परमाणु द्रव्यमान 58.5 होता, और प्लस तो इसका तो पता है ना आप लोग को 14 होता, और प्लस कितना होता है जी 48 हो जाएगा। यानी 16 में मतलब 16 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा, सही है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 6 2 प्लस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा जी। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 58.5 प्लस 2, और यहाँ पे आप कर लो कितना हो जाएगा 8 और 4 2 12 होता है, 4 और 5 6, और यहाँ पे प्लस 6 इंटू क्या हो जाएगा जी 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर लो बेटा 58.5 प्लस कितना हो जाएगा 412 124 प्लस इसको जोड़ देना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे 108 होगा, यानी इनको जोड़ोगे ना तो आपका कितना आ जाएगा 291 आएगा। कितना आएगा जी 291 आएगा, ठीक है ना। तो जब 200 इसका 291 क्या आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर 290.7 लगभग बेटा किसके बराबर हो जाएगा 291 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये 291 के बराबर होगा, यानी आप बोल सकते हो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे नीचे से एरो बना के लिख लेना, अतः CONO3 का होल ट्वाइस .6H2 को हाइड्रेट बोलते हैं का मोलर द्रव्यमान कितना आ गया बेटा 291 ओके। इसको थोड़ा सा ना आप क्या करो बॉक्स में लिख लो, इसको ऐसे आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे आप देख लो कि इसका अगर मैं इसकी भार की बात करूं अगर मैं भार की बात करूं या द्रव्यमान की बात करूं तो बोल सकते हो सर कितना दिया है 30 ग्राम दिया है बेटा, सही है ना। कितना दिया है जी 30 ग्राम दिया है। अब फाइनली अगर मैं इसकी बात करूं 30 ग्राम दे दिया ना, अब यहाँ पे मैं CONO3 का होल ट्वाइस 6H2O का अगर मैं मोल निकालूं, क्या निकालूं, अगर इसका मैं मोल निकालूं तो आप क्या निकाल सकते हो मोलों की संख्या अगर मैं निकालूं, मतलब CO क्या हो जाएगा NO3 का होल ट्वाइस 6.6H2O का मोलों की संख्या क्या हो जाएगा बेटा, मोलों की संख्या इजकल टू भार बटे अणु भार होता है ना जी 30 ग्राम बटे 291। इसको ना आप क्या लिखोगे ग्राम मोल इनवर्स लिखोगे, सही है ना, ऐसे लिख लेना। तो क्या हो जाएगा देखना ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा जी। जैसे इसको क्या करोगे बेटा, जैसे इसको आप ना कटाओगे तो कितना आएगा, कटा देना इसको 0.103 आपका मोल आ जाएगा, सही है। यानी ये मोलों की संख्या इतनी आ गई, ठीक है ना। कितना आ जाएगा आपका, मतलब 1.013 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ अब सीधे सीधे क्या कर लोगे, अब फाइनली यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखना मोलरता इजकल टू कितना होता है, आप विलय के क्या लिख लोगे यहाँ पे राइट कर लोगे CONO3 का होल ट्वाइस .6H2O का के मोल क्या लिख लोगे मोल बटे क्या लिख लोगे बिलियन का आयतन, क्या बिलियन का क्या हो जाएगा बेटा आयतन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि मोलरता इजकल टू इसका पूरा विलय का मोल कितना आया है 0.103, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी मोल, और यहाँ पे इसका कितना दिया है बेटा, यहाँ पे बिलियन का आयतन कितना दे दिया है 4 बिलियन का, देखो बिलियन का आयतन दिया है 4.3 लीटर दिया है, सही है ना। आप इसको जैसे ही कटाओगे इसको कटा लेना तो कैपिटल M इजकल टू क्या आ जाएगा मोलरता इजकल टू क्या हो जाएगा, कैसे ऐसे कटाओगे तो 0.024 मोल आपका क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स आ जाएगा, सही है ना।
क्या आ जाएगा बेटा, मोल लीटर इनवर्स आ जाएगा। और ये हुआ आपका सूत्र, आंसर क्या हो गया बेटा, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में, मस्त है ना कंसेप्ट, आ रहा है कि नहीं, देख लो। हर एक स्टेप, मतलब हर एक इसमें जितने भी कंसेप्ट है स्टेप बाय स्टेप मैंने यूज किया, कब कहाँ यूज करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। बताओ क्वेश्चंस आसान हुआ कि नहीं आसान हुआ, बताइए। क्वेश्चंस मैंने इसी को सॉल्व किया, देखना इसी को मैंने क्या किया, सॉल्व किया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, आ रहा है समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम्स है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लो इसको। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। कर रहा है सेकंड क्वेश्चन, क्या कर रहा है, 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 को 500 ml तनु करने पर इसकी हमें क्या करना है, मोलरता निकालना है। देखो इसके लिए एक फार्मूला होता है, एक समीकरण, मोलरता समीकरण होता है। तनुता के लिए मोलरता समीकरण M1 V1 इजकल टू M2 V2 होता है। ये तनुता से पूर्व और तनुता के क्या है, पश्चात है। अगर इसमें क्या दिया हो, इसमें तो अगर मैं बात करूं, तो अगर 30 ml की मैं बात करूं ना, यहाँ पे ध्यान से देखना, जो 30 ml है ना आपका, यहाँ पे 30 ml जो है, 30 ml ये आपका V1 दे दिया। और कहीं देख लो लास्ट वाला, देखो ये 500 जो ml है ना आपका, 500 ml ये आपका V2 दे दिया। और यहाँ पे 0 पॉइंट क्या है, 0.5 ये आपका क्या हो जाएगा, ये M1 दे दिया। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना M2। क्या निकालना है बेटा, M2 निकालना है। अगर मैं बात करूं, ये V1 क्या है जी, और ये V2 क्या है, V1 V2 M1 क्या है। तो अगर मैं V1 की बात लिख लूँ ना, जहां V1 बराबर क्या हो जाएगा, अब क्या लिखोगे, जहां V1 बराबर तनु करने से पूर्व, तनु तनु करने से, आप लिख लोगे तनु करने से, इससे लिख लेना थोड़ा सा, तनु करने से पूर्व, सही ना। तनु करने से क्या लिखोगे, पूर्व H2SO4 H2SO4 बिलियन का आयतन, बिलियन का क्या है जी, बिलियन का आयतन है, सही ना। अब यहाँ पे लिख लेना, अब यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, M1 की अगर मैं बात करूं, तो जहां M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तनु करने से पूर्व, तनु करने से पूर्व H2SO4 बिलियन की क्या हो जाएगा बेटा, बिलियन की मोलरता हो जाएगा, मोलरता, सही ना। और क्या हो जाएगा आपका V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आपसे V2 पूछेगा तो सीधे बोलोगे तनु किए गए H2SO4, तनु किए गए H2SO4 बिलियन का आयतन, बिलियन का क्या हो जाएगा बेटा आपका, बिलियन का आयतन हो जाएगा। बढ़िया, ये आपका है। और हमें क्या करना है, M2 निकालना है, सही है ना, सही है। आप सीधे बोलोगे तनु क्या निकालना है जी, M2 निकालना है। तो यहाँ पे निकाल लेना, यहाँ पे सीधे सीधे आप रखो ना, यहाँ पे M1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 V2 होगा। या आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, M2 V2 इक्वल टू M1 V1 लिखोगे, यानी M2 ही निकालना है हमें। तो M1 V1 बाई क्या हो जाएगा, V2 नहीं हो जाएगा। तो M1 कितना दिया है बेटा, M1 कितना दिया है, यहाँ पे M2 इक्वल टू सीधे सीधे क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पे M1 कितना दिया, 0.5 मोलर दिया है। V1 कितना दिया है जी, मतलब 30 क्या दिया है बेटा, 30 ml दिया है, सही है ना। और यहाँ पे V2 कितना दे दिया है, 500 ml दे दिया है, सही ना। इसको कटा देना। अब यहाँ पे M2 क्या करोगे, M2 इक्वल टू इससे 0.5 इंटू 30 बाई कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, M2 इक्वल टू 0.5 मतलब क्या हो जाएगा, इंटू 3 और बाई कितना हो जाएगा, मतलब 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और जैसे ही क्या करोगे, इसको कटाओगे ना, तो आंसर क्या निकल के आएगा, 0.03 क्या आ जाएगा आपका, मोलर आ जाएगा, सही है। यानी आपका जो M2 आ गया कितना, 0.03 मोलर, ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ में आया।
बढ़िया है ना क्वेश्चन। आप क्या करो, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखो, देखोगे तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे, नहीं देखोगे तो कंसेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। देखो चीज़ क्या है ना कि वीडियो को एक एक वीडियो को बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है, और एक वीडियो बनाने में पता नहीं कितने घंटों लग जाता है मेरे भाई। तो आप क्या करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और उन बच्चों के पास पहुंचाओ जो न्यूमेरिकल करने से डरते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं बच्चों के लिए ये न्यूमेरिकल तैयार कर रहा हूँ, और कि वो न्यूमेरिकल से नहीं डरे और उनको एक एक न्यूमेरिकल उनको इजी तरीके से आ जाए। मैं आप लोग को डिटेल में इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि कंसेप्ट आपको, हर कंसेप्ट आपको समझ में आए। ठीक है, आज बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल के साथ, और इससे भी बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस क्या आएगा, समझ में आएगा, मतलब ऐसे से क्वेश्चंस बहुत सारे समझ में आएंगे, और आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बस आप मेरा सपोर्ट करो, साथ दो, और मस्ती से पढ़ाई करो, ताकि आपको भी मज़ा आ जाए, और मुझे भी आपके कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब देख के कुछ मुझे भी थोड़ा सा लगे कि हाँ आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हो। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।